नमस्ते। संस्कार बनाम अहंकार, या वैसे कहें संस्कार वर्सेस अहंकार। और दूसरा प्रश्न जो आप लोग स्वयं आंसर दीजिएगा, इडियट कौन। ये दो तीन चीजें हो रही हैं और लगातार ये कंपैरिजन इस देश के सामने बाइनरी बनती जा रही है, जो बाइनरी बहुत दिनों से थी नहीं। और वो बाइनरी बन रही है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के सामने तो पहले कोई था ही नहीं 56 इंच का। अब 56 इंच का चौड़ा सीना की जगह आजकल एक नई संगीत बज रहा है, 56 इंच का छोटा। तो अब आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी डालिए 56 इंच का छोटा डैश डैश डैश, आपको खुद ही नरेंद्र जी की क्या हालत हो रही है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसको आज मैं करूँ। 8 तारीख को मतलब शनिवार को नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली में बोल रहे थे और उन्हीं के सामने राहुल गांधी उसी दिन इलाहाबाद में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। दोनों लोगों का ऑडियंस एक ही था। नरेंद्र मोदी जी ने कुल 1 घंटा 20 मिनट के एक उबाऊ कार्यक्रम में कुछ 36 मिनट का अपना भाषण दिया और उसमें वो बहुत जोवियल मजाकिया अंदाज में, उनको लग रहा था कि वो बहुत मजाक कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। ये सब उन्होंने वहां किया, मतलब जेनजी को रिझाने की कोशिश की। जरा एक चीज समझ लें कि जेनजी क्यों इस समय एकदम से इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब जिसको देखिए वो जेनजी 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 है क्या। मैं एक डेटा दे रहा हूं साथ में, उसको देख लीजिएगा। एआई से निकाला हुआ डेटा है, तो प्लस माइनस 2-4% कर लीजिएगा। 1997 से 2012 के बीच में जो बच्चे हुए, जिनकी जन्मदिन इसके बीच में है, उनको जेनजी बोला जा रहा है। क्योंकि उस समय नेट आ गया था, बहुत सी चीज़ें इंटरनेट से हो रही थी, सूचनाएं ज़्यादा मिल रही थी, तो ये माना जा रहा है कि उनकी स्मार्टनेस बढ़ रही थी। सूचना का जो कई सूचनाएं हम लोगों को जो सालों लगता था वो एक माउस की क्लिप पे है, इस तरह की बातें हो गई थी। लेकिन जो सबसे अहम बात है और जिसकी वजह से मैं ये मानूंगा कि अगर उसको वैसे देखें तो मोदी जी को बहुत लेट रियलाइज हुआ कि जेनजी है क्या। जेनजी जो मैंने जैसे कहा 1997 से 2012 कुल 45 करोड़ हैं। हिंदुस्तान में जो बच्चे जिनकी पैदाइश 1997 से 2012 के बीच में टोटल 45 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे, वो सब जेनजी हैं। दूसरी बात, जो 2029 में वोटर बन जाएंगे, वो 2011 तक के 1997 टू 2011 तक जो जिसका जन्म हो चुका है वो 2029 में वोट देगा। 18 साल की उम्र हो चुकी होगी, वो 43 करोड़। अब आप खुद सोचिए, 43 करोड़ वोटर। मोदी जी बाकी लोगों से तो मांग ही रहे हैं कागज, बर्थ वो दिखाओ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, माँ बाप। अब ये सबके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। हालांकि करंटली वो जेन अल्फा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ी तादाद हो रही है। हिंदुस्तान में करीब मोटे तौर पे 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं। अगर 2.5 करोड़ होते हैं और जो जेन अल्फा जो 2013 से शुरू होकर अभी चल ही रहा है, तो ये बच्चे भी एक 30-30 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं। मतलब बहुत यंग लोग हैं हम लोग। जो आज की बात हम लोग करेंगे वो राहुल गांधी और मोदी जी का एक कंपैरिजन ये करेंगे। मैं मोदी जी की उतनी बात कहीं कहीं करूंगा, कहीं कहीं नहीं करूंगा। संस्कार वर्सेस अहंकार में थोड़ा चीजें समझ लें कि संस्कार क्या है। उसकी अंग्रेजी है, अंग्रेजी में वो आपको देखने को मिलेगा कि संस्कार क्या है और अहंकार क्या है। अहंकार को अगर अंग्रेजी में हम लोग बात करें तो नार्सिसिज्म बोला जाता है। अब पहले कर लें हम लोग संस्कार की बात। पहली चीज क्या होती है संस्कार में? 3 हिस्सों में मैं इसको देखता हूं। फैमिली एनवायरनमेंट या फैमिली,
दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा है ह्यूमन क्वालिटीज। तो पहला परिवार, दूसरा शिक्षा, तीसरा ह्यूमन क्वालिटीज। तो थोड़ा फैमिली की बात कर लें, दोनों जगह की, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल गांधी एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। पिता, दादी, दादा जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मतलब इतने उससे आते हैं। और उनको उनके जो संस्कार हैं वो सबको पता है, किस तरह के संस्कार हैं, किस तरह से वो अपब्रिंगिंग हुई। लेकिन उनको जब वो इलाहाबाद आ रहे हैं तो बीजेपी के सारी ट्रोल आर्मी, इंक्लूडिंग उनका एक एमपी साहब है भाई, उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे ब्रजलाल। मैं उसको लगा नहीं रहा हूं क्योंकि वो मैं मान रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, अगर आपका मन करे तो देख लीजिएगा। ब्रजलाल कह रहा है कि ये जो आए हैं ये अपने दादा की मजार पे जाएंगे इलाहाबाद में। ब्रजलाल जी शर्म करो, दादा की मजार पे जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो ये कंफ्यूज कर रहे हो ना, फिरोज गांधी पारसी थे, इसमें कभी ये नहीं हुआ कि पारसी नहीं था। तुम ही लोग घूम घूम के झूठ बोलते हो कि मुसलमान थे और क्या थे, और मुसलमान भी थे तो क्या थे, इंसान थे, पारसी थे, नंबर एक। नंबर दो, 1960 सितंबर जब उनकी मृत्यु हुई तो 9 सितंबर 1960 को निगम बोध घाट पे हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जो उनकी खुद इच्छा थी। उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार जो चिता जला के होता है उस तरह से हो, और तुम उसकी बात करो मजार पे चले जाएं, देख के आए, मैं जरूर जाऊंगा। शर्म नहीं आ रही ब्रजलाल जी आपको, डीजीपी के एक पद पे रहते हुए? अब ये भी फैक्ट, और मैं ये इसलिए कर दे रहा हूं कि ये एक बीबीसी की बात, मैं उसका नीचे आपको वो दे दे रहा हूं, लिंक दे दे रहा हूं, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। बीबीसी ने एक 4-5 मिनट की हुआ है, बेहतरीन, आप उसको देख लीजिए। इंदिरा गांधी कहाँ थी, कैसे आई वेलिंगटन में, ये कब गए, हार्ट अटैक हुआ, 1-2 दिन के बाद नहीं बचा पाए, डेथ हो गई, कैसे अंतिम संस्कार हुआ, ये सारी डिटेल उसमें आपको है, उनकी बुक्स में है। लेकिन पढ़ने लिखने का तो मतलब है ही नहीं। ये तो अगर आप आरएसएस से आ रहे हैं तो पढ़ना लिखना तो कागज बना लूंगा मैं, लेकिन पढ़ू लिखूंगा नहीं। अब दूसरी बात, अगर आप दूसरे के संस्कार कर लीजिए ना, मैं हिंदू हूं, मेरे घर में भी मृत्यु हुई, मेरे माँ की हुई, मेरे पिता की हुई। जो हिंदू धर्म के उठा के बिल्कुल झंडा उठाए रहते हैं, उन लोगों का बाल छिलवाए थे, इसको कहते हैं, शेव किया था। हिंदू धर्म में यहां मुंह इधर, इतनी माला, इतना वो, नमस्ते नमस्ते, ये क्या क्या कर रहे हैं, गंगा का पुत्र, किए थे हिंदू संस्कार, बड़ी बात कर रहे हैं कि वो। देखिए अब चक्कर क्या है, परिवार की जब बात करें, जिस व्यक्ति के दादी की हत्या हो रही है, जिस व्यक्ति के पिता की हत्या हो रही है, और ये दोनों की हत्या इस देश के लिए हुई, उन्होंने कोई ये नहीं हुई कि खेत के लिए हत्या हो रही है, हुई, और उसके ऊपर ये लोग देशद्रोह का आरोप कि ये देश वो करते हैं, मतलब राष्ट्र प्रेम का इनसे लेना होगा वो सर्टिफिकेट। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक सोचने वाली चीज है कि ये कहां जा रहा है। और परिवार की बात कर लें, एक भाई साहब तो घर से भाग गए थे, तो परिवार कैसा रहा होगा ये आप खुद ही समझ लीजिए। अब बात कर लें शिक्षा की। राहुल गांधी भारत में, फिर इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में, और बहुत मुश्किल हालात में शिक्षा भाई, जहां सिक्योरिटी थ्रेट इतना ज्यादा हो, शिक्षा किया, उस शिक्षा के दम पे नौकरी किया, और फिर आए। दूसरे की डिग्री नहीं दिखाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, डिग्री नहीं दिखाएंगे। मैं पढ़ा लिखा हूं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस दुनिया में एक ही आदमी को ये मिली, उसके बाद दूसरी किसी को मिली नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हूं, लेकिन मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा। और दूसरा, पढ़ा लिखा होने का जो पहला और सबसे पहला सबूत, एक आदमी एक्सटेम्पोर बोलता है, आप आइए, आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके जवाब दे रहा हूं।
दूसरा टेलीप्रॉम्प्टर लगा के हचर 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 करके बोलते हैं। वो लगता है आपको कि ठीक वो है, मतलब इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए, हिंदी की जो हालत करते हैं वो, ये शिक्षा हो गई। अब जरा मानवीय संवेदनाओं की बात करना जरूरी है। सबसे पहली बात सेंसिटिविटी, संवेदना, एम्पैथी है। वो किसान 700 क्या मेरे लिए मरे थे? पुलवामा में जो वो हुआ उसका, नहीं नहीं रुकना, रुके रहना, रुके रहना, रुके रहना, मैं आऊंगा फिर मैं उससे वोट मांगूंगा। देश में वो कुश्ती का पदक लाने वाली लड़कियों को जब खींचा गया तो संवेदना कहां थी? मैं ये बात इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये संवेदना बार बार दिखती है। अगर ये व्यक्ति उन बच्चों के पास जाता है जिसके यहाँ हुआ, तमाम वो हैं कि जहां जहां कुछ होता है ये राहुल गांधी वहां आपको दिखाई देते हैं। आपको याद है ना कि अमेरिका से लोग भेजे जा रहे थे जो नंकी रूट से गए थे, उनके गांव पहुंच गए। हर जगह ये दिखाई पड़ते हैं। अब बात दूसरी है नियत की। भारत जोड़ो यात्रा ने यह साफ कर दिया था कि नियत साफ है। नियत में आपसे मिलने की बात है, कनेक्ट होना चाहते हैं, इस उससे चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और दूसरा, नोटबंदी कर रहा हूं, जिस चौराहे पे मिलना, चौराहे पे मिल जाए, अभी तो मालूम नहीं क्या हो, मिले किसी चौराहे पे 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, आए। ये नियत है, पहले ही दिन से नियत में खोट है कि बेवकूफ बनाओ। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो मैं मानवीय गुणों के उसमें करता हूं, ईमानदारी। अगर राहुल गांधी के ऊपर इतना भी कहीं बेईमानी होती तो ईडी आपने तो कर लिया, बर्खास्त कर लिया, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को छोड़ दिए होते ये लोग? और दूसरी तरफ एक आदमी खुलेआम डंके की चोट पे देश के डबल ए को खुलेआम देश बेच रहा है, देश की संपत्ति बेच रहा है। किसी की हिम्मत हो रही है कुछ कहने की? ये ईमानदारी की बात। अब मैं इसलिए इस कंपैरिजन को कर लिया कि अब जरा हम लोग बेसिक बात वही फिर इलाहाबाद और आईआईटी की कर लें और जेनजी की पर बात कर लें। 8 अगस्त को आईआईटी भी हुआ, इलाहाबाद भी हुआ। एक 1.25 घंटे के कार्यक्रम में 36 मिनट मोदी जी ने संबोधन किया। राहुल गांधी का जो टोटल कार्यक्रम था इंक्लूडिंग बच्चों का वो 41-42 मिनट था। राहुल गांधी को 7-8 मिनट बोले, फिर बच्चों को बुलाए, अपनी बात बताए कि भाई इस तरह से है, 1000 में बच्चे डिग्री मिलती है, 12 लोगों को पक्की नौकरी मिलती है, बाकी 988 का कोई पता नहीं कहाँ कैसे क्या करें, पकौड़ा तलें कि क्या करें। और फिर उन्होंने लगातार उन छात्रों से उनकी बात समझने की कोशिश की। और जब वो ये उनकी बात समझ रहे हैं तो शायद वो धीरे धीरे देश को भी तैयार कर रहे हैं। हम लोग को वो नहीं समझ में आता, लेकिन पूरा देश जिस तरह से देख रहा है, उनकी बात समझ रहा है, इन यूथ के साथ राहुल गांधी तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो देश को भी कनेक्ट करवा रहे हैं, वो देश को भी तैयार करवा रहे हैं। और ये अगर आप पिछले 5-7 दिन से 10 दिन से आप देखिए, इस 20 जुलाई के बाद आप कहीं चले जाइए, हर घर का नैरेटिव चेंज हो गया है। बच्चे आके बात कर रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। क्योंकि मैं एक और ही लगा दे रहा हूं, ये भी देख लीजिए, टेलीग्राफ ने इसको अपना हटाया था, फिर इसको हटवा दिया गया सरकार से, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया तो लगा है। टेलीग्राफ की स्टोरी ये बता रही है कि आईआईटी में ये बताया गया था किसको कितना झुकना है, कितने डिग्री झुकना है, क्योंकि मोदी जी के सामने कितना झुकना है, कितना होना, झुके रहेंगे तभी कुछ मिलेगा, तो कितना झुकना है इस तक की वो थी। दूसरी तरफ इलाहाबाद में जो राहुल गांधी जा रहे हैं तो जो जिस जगह का पैसा जमा है उसकी परमिशन ही डिनाई हो गई थी। वो तो बाद में इतना पब्लिक प्रेशर बना कि वो मिला नहीं। तो दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए, दोनों जगह के आयोजकों का। मोदी जी आके आईआईटी में कह रहे हैं कि डिग्री तो मिल गई, लेकिन आउट ऑफ कोर्स आता है जीवन में। मोदी जी, आपकी पढ़ाई की दिक्कत है, हो सकता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ना हो, पढ़े लिखे अगर ठीक से हो तो आउट ऑफ कोर्स भी आप ठीक कर लेंगे। ये जो आप बता रहे हैं ना कि आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ना कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, मतलब मैं सब जुगाड़बाजी ही सारा है, नहीं,
आप अगर अच्छा पढ़ा लिखा हैं, अगर आपने पढ़ाई लिखाई ठीक की है, तो आउट ऑफ कोर्स भी आप बेहतर करेंगे बनिस्बत उसके जो कहीं हिमालय भाग जाता है, जो कहीं कहीं कहां कहां भाग जाता है। और फिर आप इन जेनजी से क्या बोल रहे हैं, माफ कर दिया। आप उनको डरा रहे हैं कि नहीं तो जेल में तुम्हारी खातेदारी होती। और ये जो उनकी लिंगों में बोल के उनका एक होना चाह रहे हैं ना, नहीं, समझिए आप उनमें से एक नहीं हैं। आप उनको सीख मत दीजिए। इलाहाबाद में क्या हो रहा था? इलाहाबाद में साफ साफ लग रहा था कि राहुल गांधी उन छात्रों की समस्याओं को खुद भी समझना चाह रहे हैं और देश को भी समझाना चाह रहे हैं कि समझिए ये बच्चों की क्या समस्या है। एक सिर्फ एक नीट पेपर लीक की बात नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था की बात है। वो आज इस देश को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरा, वो ये उनको आश्वासन लगातार दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुमसे नहीं कह रहे हैं कि तुम ये लड़कियां भद्दी भद्दी गाली दे रही थी और मोटी मोटी गाली दे, नहीं, हम तुम्हारा यहां कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने नहीं आए हैं। तुम्हारी समस्या है, हम समझना चाहते हैं, और उससे पहले हम ये तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारी उस समस्या के समाधान के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करने को तैयार हैं। हमें लीडरशिप नहीं चाहिए तुम्हारी, हम सपोर्ट रोल में हैं। आप लीडरशिप आप रखो, सपोर्ट हम कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें क्या हो रही, एक दिल्ली मॉडल, एक रांची मॉडल है। एक दिल्ली में आंदोलन हुआ, पूरी दुनिया में ने देखा, एक रांची में आंदोलन हुआ है। दिल्ली मॉडल क्या था? दिल्ली मॉडल क्या था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुझे चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं देंगे, हम लाठीचार्ज करेंगे, हम पैलेट गन चलाएंगे, हम तुम लोगों को कुचल के खत्म कर देंगे। फिर इस्तीफा देना पड़ा। अब मामला क्या है? ये पैलेट गन चलाने की जिम्मेदारी किसने दी, किसके आदेश से ये हुआ? नंबर एक। नंबर दो, ये जो सफेद वर्दी में जो गुंडे थे, ये कौन थे, किसके आदेश से आए थे? दो ही चीजें मांगी जा रही अमित शाह से, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और रांची में क्या हुआ? रांची में दो संगठन है जो अपना धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए, सरकार उनसे संवाद की, संवाद करके सरकार ने जो उनकी मुख्य मांगे थी उन्होंने मान लिया, वो जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लगातार संपर्क में था, संवाद कर रहा था, बातचीत समझने की कोशिश कर रहा था, अपनी बात समझा रहा था। ये थोड़ा ही था कि नहीं अगर वो हो गए तो जेल में ठीक कर देंगे। पुलिस ने कुछ हुआ। और ये बात इसलिए जरूरी है कि दोनों मॉडल हैं। दिल्ली मॉडल जो था, दिल्ली मॉडल नहीं, वो है गुजरात मॉडल। वो क्या है? ये जब रांची मॉडल हो गया है तो अब प्रेशर उस गुजरात मॉडल के ऊपर भी है कि नहीं, सरकार को तो बात करनी पड़ेगी। क्योंकि एक दो चीजें, मैं अंतिम बात है, जो मूल बात है, और मैं नार्सिसिज्म की बात अंत में इसलिए रखा हुआ हूं कि वो जरा समझ लीजिएगा कि वो कौन है। नार्सिसिज्म मैं भूला नहीं हूं, मैंने उसको भी कहा था, वो भी मैं अभी ले आऊंगा। राहुल गांधी क्या बेसिकली कर रहे हैं, वो अकोमोडेट कर रहे हैं सबको। आज सुबह ही मेरे दफ्तर में बात हुई, जो सुबह की एडिटोरियल मीटिंग होती है, कि सुप्रिया सुले फिर सबसे आगे बैठी हुई थी, और फिर यह खबर आई कि सुप्रिया सुले 8 अपने एमपीज को लेकर मोदी जी से बात करने जा रही हैं। क्या करें राहुल गांधी? सयानी घोष तो सबसे बड़ी आगे बढ़ बढ़ के भाषण दे रही थी, भाग गई, क्या करे कोई? अगर इस तरह के लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सुप्रिया सुले यहां आके सबसे आगे बैठ के इंडिया गठबंधन में, और फिर वहां जाके मोदी जी के साथ बात, इसका क्या किया जा सकता है? अकोमोडेटिव की बात मैं राहुल गांधी की कह रहा हूं कि आयसा की नेता थी नेहा बोहरा ने उनको अपना मंच दिया कि आप इतने दिन, और मंच दिया तो ये भी उसका कम्युनिकेशन था कि आपने अनशन किया, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम ये मानते हैं कि आप उन छात्रों की सही प्रतिनिधि हैं और आप अपनी बात कहिए। ये मेरा और तेरा क्या, ये कोई कांग्रेस थोड़ी है, ये तो लार्जर देश की बात है। पैलेट गन से वो मारा गया, उसको लगी, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को,
नहीं मान रहे थे ना। एक दिल्ली के पूर्व डीजीपी हैं, वो अलग भक्त हो गए हैं, ऐसा था और वो देशी कट्टा और क्या क्या करके आके उन्होंने बताया था नेशनल टीवी पे। सिद्ध हो गया ना, सरकार कह रही थी नहीं नहीं नहीं, सिद्ध हो गया ना कि पैलेट गन चली है, उसको छर्रे लगे हैं, उसकी आंख गई है। और फिर ये जो यंग बच्चों को, जिनको इस चीज का डर नहीं है, अगर मेरे साथ आपने गलत किया तो आपको मैं हर एक चौराहे पे ये बताने को तैयार। पहले क्या होता था, ये हम सब लोगों के घर में है, मेरी बहन हो चाहे मेरी बेटी हो। मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊं, एक एवरेज हिंदुस्तानी घर में एवरेज रिएक्शन ये होता था कि अगर बहन के साथ किसी ने बदतमीजी की है तो वो जल्दी घर आके बताती नहीं थी, या मां को बताती थी। ये नहीं होता था कि भाइयों को पता लगे या पिता को पता लगे, क्योंकि झगड़ा होगा ये माना जाता था। याद है आपको? मेरी बेटी रही है, ऐसा थोड़ी है कि जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं उसमें किस तरह के हैवान लोग हैं। मतलब आज इतने साल बाद कभी मेरी पत्नी कहती नहीं इस तरह का हुआ था, लेकिन इन लोग नहीं बताते थे, क्योंकि ये लगता था कि अगर बताएंगे तो आप कुछ हिंसा होगी, कुछ वायलेंस होगा। आजकल के बच्चे इससे नहीं हैं, वो सक्षम हैं, वो सक्षम हैं उस गुंडे को, उस हैवान को, उसको ये बताने के लिए कि तुम हैवान हो, वो को डाउन करने वाले नहीं हैं। उस लड़की का मैं उसकी हिम्मत की दाद दूंगा कि एक लड़की जिसके बॉटम में वो एक पुलिस वाला डंडा घुसा रहा था, वो कैमरे पे आती है और कहती है कि उसने ये किया। आप इमेजिन कर, ईमानदारी से बताइए कि आप अपने घर में, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आप ये इतनी हिम्मत है हमारे घर में किसी बेटी की? उस लड़की ने वो हिम्मत दिखाई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद उसने रास्ता इस देश की हजारों नहीं लाखों लड़कियों को दिखाया है कि नहीं, ये नहीं होगा कि तुम हमारे साथ ये करो और मैं जाके घर में चुपचाप बैठ जाऊं। जवाब तो देना ही पड़ेगा, और इसका जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा कि वो डंडा तुम्हारे कहने से उस पुलिस वाले की हिम्मत थी कि एक देश की एक यंग लड़की के बॉटम में डंडा घुसाए। तो ये तो चेंज हुआ है। और राहुल गांधी एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुम समझाओ क्या बात है, मुझे समझाओ, मैं सार्वजनिक रूप से देश को समझाने की, लोगों को समझाने की बात करूंगा। और तुम्हारे इस पूरे आंदोलन में, तुम्हारे इस पूरा जो तुम्हारी समस्या है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा रोल सपोर्टिव है, लीडरशिप रोल तुम्हारा है। और शायद यही बात संस्कार और अहंकार का फर्क करती है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पहचान इडियट कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।